ऑस्ट्रेलियन जीपी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और जो मैंने इस वीडियो में प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। मर्सिडीज के साथ लेक्लेयर ने टॉप किया और मैक्स वर्स्टेपन टॉप 10 में आए। अगर आपने कल ऑस्ट्रेलियन जीपी को मिस कर दिया तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलियन जीपी की रेस में क्या क्या हुआ। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ऑस्ट्रेलियन जीपी में न्यू रेगुलेशन, न्यू पावर यूनिट और स्टार्टिंग के 10 लैप में इतना एक्शन था और कभी कभी तो ये पूरी रेस में भी देखने को नहीं मिलता। मर्सिडीज और फरारी ने पूरी रेस को डोमिनेट किया। जॉर्ज रसल और किमी एंटरलेनी ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को सिक्योर किया और लेक्लेयर रहे थर्ड पोजीशन पे। और एज यूजुअल फरारी ने अपने रेस जीतने के चांस को खुद से ही खराब कर दिया और काफी सारे ड्राइवर न्यू रेगुलेशन से काफी परेशान दिखाई दिए। तो चलिए बात करते हैं कि रेस के स्टार्ट से लेकर रेस के एंड तक क्या क्या हुआ और जानते हैं कि चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्ग दावेदार कौन है। सो रेस स्टार्ट होने से पहले ड्रामा शुरू हो गया था। होम हीरो ऑस्कर पियास्ट्री फॉर्मेशन लैप में ही क्रैश कर गए और उसकी वजह से उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और उसकी वजह से उनकी रेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई और ये मेलबर्न में उनके लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। और रेस स्टार्ट के टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। काफी सारे ड्राइवर इंक्लूडिंग मैक्स वर्स्टेपन ने ये कंप्लेन करी कि फॉर्मेशन लैप में उनकी बैटरी बिल्कुल ही चार्ज नहीं हो पाई और इसका रिजल्ट ये था कि ड्राइवर्स का स्टार्ट काफी स्लो था। और इस प्रॉब्लम का मेन रीजन है MGU-H यूनिट को हटाना। और मैंने उस वीडियो में पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगर बैटरी चार्ज नहीं हुई तो ये जो क्रैश होने के चांसेस है ये काफी हाई हो जाएंगे। और इस बैटरी चार्ज इशू की वजह से किमी एंटरलेनी का स्टार्ट काफी स्लो था और लिम लॉसन का तो इतना स्लो था कि कोलापिंटो उनसे क्रैश करने वाले थे। और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में न्यू पावर यूनिट रेगुलेशन की वजह से हुई है, जो कि MGU-H यूनिट को हटाने का नतीजा है। न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंजन का 50% पावर बैटरी से आता है और क्योंकि मेलबर्न में ब्रेकिंग जोन काफी कम है तो बैटरी को चार्ज करने का टाइम ही काफी कम मिलेगा। और क्योंकि फॉर्मेशन लैप में कार काफी स्लो चलती है तो बैटरी चार्ज होने के चांसेस काफी कम है और फॉर्मेशन लैप में स्लो स्पीड की वजह से बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई। इसलिए रेस स्टार्ट में काफी ड्राइवर्स के पास इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि वो एक अच्छा स्टार्ट कर पाए। लेकिन इन सब के बीच में एक टीम थी जिसे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो थी फरारी। लेक्लेयर ने अनबिलीवेबल स्टार्ट किया। रेस के शुरू होते से वो P4 से सीधे फर्स्ट पोजीशन पे आ गए और वो भी टर्न 1 तक आते आते। और उसके बाद लैप 1 से लेकर लैप 10 तक लेक्लेयर और रसल के बीच में जो फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट हुई वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी। दोनों ड्राइवर लगातार ओवरटेक मोड यूज कर रहे थे और एक दूसरे को पास कर रहे थे और पीछे से लुइस हैमिल्टन भी उनको चेस कर रहे थे। तो ये एक 3-वे फाइट बन गई थी। और देखा जाए तो ये न्यू रेगुलेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट भी था कि रेसिंग काफी क्लोज थी। और इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वर्चुअल सेफ्टी कार के टाइम। रेडबुल के ड्राइवर आइजक हसदार को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कार को रिटायर करना पड़ा और उसी की वजह से वर्चुअल सेफ्टी कार। मर्सिडीज ने स्मार्ट मूव प्ले किया और दोनों कार को पिट करवा दिया। लेकिन एज यूजुअल फरारी ने क्या किया, फरारी ने अपने दोनों ड्राइवर को ट्रैक पर ही रखा और लुइस हैमिल्टन ने रेडियो पे बोला भी था कि हम दोनों में से किसी एक को तो पिट करवा देना चाहिए। लेकिन एज यूजुअल फरारी बिंग फरारी उन्होंने दोनों को ट्रैक पर रखा और एक को भी पिट नहीं करा और यही हुई उनसे सबसे बड़ी भूल। और जब फरारी फाइनली पिट करने आया तब तक रेस को मर्सिडीज ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था और उसके बाद रसल ने क्लियरली पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और इन सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही थी, वो थी मैक्स वर्स्टेपन की। क्वालिफाइंग क्रैश की वजह से उन्हें P20 से शुरू करना पड़ा और मैक्स ने अपना मैड मैक्स मोड ऑन किया और P20 से P6 पे रेस को फिनिश किया। और रूकी अरविंद ने भी डेब्यू में पॉइंट स्कोर किए और वो मैक्स और किमी के बाद थर्ड यंगेस्ट ड्राइवर बन गए जिन्होंने अपनी पहली रेस में पॉइंट स्कोर किए। और बोर्टोलेटो ने भी ऑडी की तरफ से पहला पॉइंट स्कोर किया। और ये क्लियरली शो करता है कि न्यू रेगुलेशन के बाद मिडफील्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन इस न्यू रेगुलेशन से हर कोई खुश नहीं दिखाई दिया। लैंडो नॉरिस और मैक्स वर्स्टेपन ने क्लियरली बोला है उन्हें ये सिस्टम काफी आर्टिफिशियल लग रहा है। अब ड्राइवर्स को लगातार रेस में बैटरी मैनेजमेंट और एनर्जी हार्वेस्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने इस रेस में देखा होगा कि कभी कभी ड्राइवर इंटेंशनली स्लो हो जाते हैं ताकि वो बैटरी रिचार्ज कर पाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मर्सिडीज क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है और उसके बाद है फरारी। और इस रेस की बात करें तो फरारी क्लियरली रेस जीत सकता था लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से उन्हें P3 और P4 पर रेस खत्म करनी पड़ी। वैसे रेडबुल अभी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है लेकिन हसदार के परफॉर्मेंस और मैक्स वर्स्टेपन के परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल गलत होगा। और मैक्लेरन क्लियरली पहली रेस के बाद टॉप 3 में कहीं नजर नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल अगर ऑस्ट्रेलियन जीपी से एक कंक्लूजन निकाले तो मर्सिडीज इज टॉप कंटेंडर और अगर फरारी को ड्राइवर चैंपियनशिप जीतना है तो उन्हें क्लियरली अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इस न्यू रेगुलेशन ने रेसिंग को टोटली अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। तो आपको पहली रेस के बाद क्या लगता है कि इस साल का ड्राइवर चैंपियन और कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम को जाने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें